जादुई नारियल। बहुत समय पहले छज्जू नाम का एक कुम्हार एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी बेटी लाली बचपन में पोलियो हो जाने के कारण लंगड़ा कर चलती थी। लाली अपने माँ बाप के बनाए घड़े, सुराही, कुल्हड़ सर पर एक टोकरी में लेकर रोज लंगड़ाते लंगड़ाते बाजार में एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। जब से प्लास्टिक का चलन हो गया था, तब से मिट्टी के बर्तनों की खपत बहुत कम हो गई थी। एक बार छज्जू बहुत बीमार हो गया। जो भी पैसे थे सब उसके इलाज में लग गए। एक दिन घर में कुछ खाने को नहीं था। लाली अपने बर्तन लेकर नारियल के पेड़ के नीचे बैठी थी। वह सोचने लगी, कब हमारे नसीब बदलेंगे। उसी समय ऊपर से एक नारियल गिरा और उसके 4-5 मिट्टी के बर्तन फूट गए। लाली सुबकते हुए बोली, हे नारियल देवता, तुमको मेरे बर्तनों को ही तोड़ना था। इससे तो अच्छा होता मेरे सर पर ही गिर जाते। मर ही जाती तो अच्छा होता। तभी नारियल बोला, अरे रे 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 रे, तुम इतनी निराश मत हो। अपने बर्तन उठाकर घर जाओ। मुझे भी अपने साथ लेती चलो, लेकिन इसे रास्ते में कहीं रखना मत। घर जाकर ही तोड़ना। लाली ने अपने बर्तन समेटे और नारियल लेकर घर चली आई। अभी उसने नारियल उठाया ही था कि उसके पैर में अजीब सी सनसनाहट हुई। वह थोड़ा लड़खड़ाई और तभी एक चमत्कार हुआ। उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो गए। घर आकर देखा तो उसका टूटा फूटा घर कोठी में बदल गया था। वह सकपका गई। फिर उसने देखा कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। वह जब अंदर आई तो नारियल माँ को दिखाते हुए उसने सारी बातें बताई। उसने कहा, माँ, ये नारियल जादुई है, ये बोलता भी है, और तो और देख, अब मैं ठीक तरह से चल भी सकती हूँ। चल, इसे अभी तोड़कर देखती हूँ। तभी नारियल बोला, तुम रोज शाम को पेड़ के नीचे जाकर पानी डाल दिया करना और रोज तुम्हें एक नारियल मिल जाएगा। जैसे ही उसने नारियल को तोड़ा, उन सब की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। नारियल में तो सोना था। वो लोग बहुत खुश हुए। इतनी देर में छज्जू भी बिस्तर से उठकर आ गया। वह बोला, अरे, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। लाली हर कमरे में भाग भाग कर देख रही थी। सारी अलमारियों में कपड़े भरे थे। उसने एक अच्छी सी ड्रेस निकालकर पहन ली। फिर अपनी माँ से कहा, माँ, तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और जाओ बाबा के साथ ये सोना बेच कर आओ। छज्जू और उसकी पत्नी सोना बेचकर पैसे ले आए। लाली और उसका परिवार बहुत खुश थे। अब तो रोज वह नारियल के पेड़ में पानी डालने जाते और उससे एक नारियल मिल जाता। नारियल में से निकला सोना बेच बेच कर उन लोगों की सारी तकलीफें खत्म हो गईं। लाली ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आगे पढ़ना है। मेरी पढ़ाई तो बीच में छूट गई थी। सब मुझे लंगड़ी कहकर मेरा कितना मजाक बनाते थे। माँ ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, कल ही चलते हैं। उसका एक अच्छी से स्कूल में दाखिला हो गया। लाली स्कूल से आकर खाना खाती और तुरंत पेड़ में पानी देने जाती। उनके हालात इतने बदल गए कि गांव में सबकी नजर उनके ऊपर रहने लगी। एक दिन लाली की सहेली ने उससे पूछा, तुम लोगों ने पैर के इलाज के लिए किस डॉक्टर को दिखाया? ये तो बहुत महंगा इलाज होगा। इतना महंगा इलाज कैसे करवाया? लाली ने मासूमियत से उसे सब कुछ बता दिया। उसकी सहेली ने घर जाकर अपनी माँ से सारी बातें बताई। बस फिर क्या था, पूरे गांव में यह बात फैल गई कि लाली को रोज एक सोने का नारियल मिलता है। एक दिन गांव वालों ने तय किया कि जैसे ही लाली पेड़ के नीचे जाएगी, उसको नारियल मिलेगा, वो लोग उसे छीन लेंगे। रोज ऐसा करने से एक एक दिन सब लोग नारियल अपने घर ले जाएंगे। इस तरह से सारे गांव वालों के पास बराबर सोना हो जाएगा। लाली पेड़ के नीचे पहुंची। उसने पेड़ में पानी डाला और जैसे ही नारियल गिरा, तभी पीछे से लोगों ने उसके हाथ से नारियल छीन लिया। नारियल लाली के हाथ से निकलते ही झट से पेड़ पर चला गया और पेड़ पर से ढेरों नारियल धड़ 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 सबके सर पर गिरने लगे। किसी का सर फूटा, किसी की आंख और किसी की गर्दन।
सब गांव वाले अपनी अपनी जान बचाकर भागे। लाली का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। तभी एक नारियल उसके सामने आकर गिर गया। उसने जैसे ही नारियल हाथ में उठाया, नारियल बोला, अब तुम घर जाओ। ये लोग कभी तुमसे बैर मोल लेने का साहस नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ करेंगे तो मैं निपटा लूंगा। वह जब घर आई तो उसके घर के सामने गांव वालों की भीड़ लगी थी। सब शोर मचा रहे थे। छज्जू को इस गांव से भगाना होगा। इसकी बेटी जादूगरनी बन गई है। नारियल ने लाली से कहा, तुम कुछ मत करो और घर में जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लाली घर के भीतर चली गई। नारियल अकेले ही पूरी भीड़ पर उछल उछल कर मारने लगा और अचानक फट गया। उसके फटते ही धमाका हुआ। सारे लोग तितर बितर हो गए। इसके बाद से किसी ने उस परिवार पर उंगली उठाने का साहस नहीं किया। लाली ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और उसने डॉक्टर बनकर पोलियोग्रस्त बच्चों का इलाज करने में अपना पूरा जीवन बिता दिया। उसने गरीब बच्चों के लिए और वृद्ध लोगों के लिए आश्रम बनवाया। जादुई नारियल ने उस गरीब परिवार को बहुत खुशियां दी।